गुड मॉर्निंग मित्रों। कल आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सिंपल सेंटेंस का पहला नियम का अध्ययन किया। आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसका ध्यान दीजिए। चलते हैं दूसरे नियम में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में दिया गया हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया गया हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड को सेड में तथा सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था पहले नियम में कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। लेकिन अब क्या पढ़ना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में हो या भूतकाल में दिया गया हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को सेड को सेड में तथा सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसको भी हम भूतकाल में ही बदल देते हैं। जैसे डू या डज है तो उसको हम डिड में कर देंगे। इज या मार है तो वाज या वेयर में लिख देंगे। हैज या हैव है तो उसको हम हैड में लिख देंगे। हैज बीन या हैव बीन है तो उसको हैड बीन में लिख देंगे। कैन है तो कुड में लिख देंगे। मे है तो माइट में लिख देंगे। मस्ट है तो मस्ट में ही रहेगा। आर्ट टू है तो आर्ट टू में लिखेंगे। शैल है तो शुड में कर देंगे। विल है तो वुड में कर देंगे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीमा सेड टू मी आई शैल गो टू दिल्ली। तो यहाँ से यहाँ तक भाग हमारा क्या है, भूतकाल में दिया गया है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक भाग हमारा क्या है, फ्यूचर में दिया गया है। सीमा मुझसे कहती है कही आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगी। तब ऐसी अवस्था में हम इस रिपोर्टेड स्पीच को भी हम भूतकाल में बदल देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीमा टोल्ड मी, इसके बाद यहाँ दैट कंजक्शन जोड़ देंगे। अब देखेंगे कि आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो सीमा, सीमा स्त्रीलिंग है तो सीमा का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी। तो यह हो जाएगा सी। अब सी के आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, सी के साथ विल का प्रयोग होगा। विल का भूतकाल क्या होता है, वुड। वुड गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नियम नंबर 3। यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में दिया गया हो और रिपोर्टेड स्पीच भी भूतकाल में दिया गया हो, दोनों भूतकाल में हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड को सेड में तथा सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं और कामा और इनर कामा को हटाकर दैट कंजक्शन जोड़ देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि यदि भूतकाल में रिपोर्टिंग वर्ब भी दिया गया हो और भूतकाल में रिपोर्टेड स्पीच भी दिया गया हो तब क्या करेंगे। तब के लिए डिड है अगर दे दिया है तो उसको हम हैड में बदल देंगे। आवाज या वेयर दिया है तो उसको हम हैड में बदल देंगे बस। जैसे रामू सेड टू मी, रामू मुझसे कहा। यू वेंट टू स्कूल, देखिए ये भी भूतकाल में दिया गया है और ये भी भूतकाल में दिया गया है। ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो रामू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रामू टोल्ड मी, कामा कामा को हटा के क्या लगा देंगे, दैट। यू वेंट टू स्कूल, तो यू का ऑब्जेक्ट, यू सेकंड पर्सन है, यह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो हो जाएगा यहाँ पर इसके अनुसार बदलेगा। तो मी का सब्जेक्ट आई, तो यहाँ हो जाएगा आई हैड, वेंट है तो हैड कर देंगे यहाँ, हैड वेंट, वेंट का थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन टू स्कूल। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको मेहनत से पढ़ लीजिए। आइए चलते हैं नियम नंबर 4। कुछ नज़दीक वाले शब्द को दूर वाले शब्द में बदल देते हैं। जैसे टुडे हुआ, टुडे को हम दैट डे में लिख देंगे। टू नाइट को दैट नाइट में लिख देंगे। यस्टरडे को द प्रीवियस डे में लिखेंगे। टुमारो को द नेक्स्ट डे में लिखेंगे। ईदर को थीदर में लिखेंगे। कम हेयर को गो देयर में बदलेंगे, है ना। तो
इतना आप लोग जो है ये इसको याद कर लीजिए। ये जो लास्ट में आता है सेंटेंस के सब लास्ट में आते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको हम इस रूप में चेंज कर देंगे। जैसे राधा से टू मी, राजू विल गो टू दिल्ली टुमारो। तब यहाँ ये हमारा क्या है, भूतकाल में दिया गया है और ये फ्यूचर में दिया गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राधा टोल्ड मी, कामा वन इनवर्ट कामा को हटाकर दैट लगा देंगे। दैट देखिए अब राजू है, राजू क्या है, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं करते हैं, तो सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा, राजू विल है तो इसको भूतकाल में बदल देंगे, वुड हो जाएगा, वुड WOULD, वुड। यहाँ क्या हो जाएगा, गो टू दिल्ली। टुमारो है द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। इस तरह से इसको हम बदल देंगे। इस तरीके से आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। सिंपल सेंटेंस समाप्त हुआ। ये इसको आप लोग एक ठो नोट्स बना लीजिए, इसको मेहनत से पढ़िए और नेक्स्ट डे इंट्रागेटिव पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।